हाय, नमस्कार। हमारे देश में विभिन्न तरह के धर्म, संप्रदाय, पंथ चल रहे हैं। अक्सर सिख पंथ की अक्सर चर्चा आती है और सिख पंथ अपने अनुशासन और अपने कर्मठता और बहादुरी के लिए हरदम याद किया जाता है। सिख संप्रदाय इस देश में बहादुरी के लिए हरदम याद किया जाता है। तो उनमें से तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस सिख संप्रदाय को एक बहादुरी का, एक अनुशासन का और एक जो समर्पण का और प्रेम का उन्होंने पाठ पढ़ाया। उनमें से आज हम जिक्र करेंगे जो इनके सिख के गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह। तो गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना में हुआ था, बिहार में। तो वो प्रारंभ से ही थोड़ा धार्मिक और कट्टरवादी, एक यूं कहें कि किसी भी धर्म के प्रति या उसके आडंबरों के प्रति या उसकी कुरीतियों के हरदम वो प्रारंभ से ही उसके खिलाफ थे। तो उन्होंने जो एक पंथ दिया उसका नाम था खालसा पंथ। खालसा का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध। तो उन्होंने अपने जो अनुयायी हैं उनको एक संकल्प कराया था कि धर्म की रक्षा के लिए वे अपना शीश तक न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका एक बहुत प्रसिद्ध एक वाक्य है, एक दोहा है कि सूरा सोई सराहिए, जो लड़े दीन के हेत, अब पुरजा पुरजा कट मरे तऊ न छाड़े खेत। ये गुरु गोविंद सिंह की बाणी है, उनका दर्शन है। तो वीर या बहादुर उसी को कहेंगे जो दीन के लिए, जो गरीबों के लिए, जो दुखियों के लिए लड़ता हो और चाहे उसका पुर्जा पुर्जा कट जाए फिर भी वो मैदान नहीं छोड़ता, वो हिम्मत नहीं हारता। साथियों, गुरु गोविंद सिंह का जो संदेश है वो प्रेम, भाईचारा, समानता का संदेश है। उन्होंने संगठन की शक्ति के लिए, संगठन जो उन्होंने एक बनाया पंथ, तो उसकी शक्ति को मजबूत करने के लिए संगठन में अनुशासन और त्याग को बड़ा महत्व दिया था। साथियों, उनका एक जो बहादुरी का एक बहुत बड़ा पंजाबी में एक उनकी गुरुबाणी जिसको बोलते हैं है कि ज्यो न चिड़ियन कुणो बाज बनावा, त्यों न गुरु गोबिंद सिंह नाम कहावा। ये गुरु गोबिंद सिंह के जो बाणी है, ये मैं इस पे आज थोड़ा सा आप लोगों को जिक्र करूंगा, इस पे बताऊंगा कि वो बाज, उनका हाथ में इस तरह से बाज हरदम दिखाया गया है उनके चित्र में, उसका क्या मतलब है। तो उससे पहले मैं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि पांच प्यारे, तो पंजाबी में उसको पांच प्यारे बोलते हैं। वो क्या है? ये गुरु गोविंद सिंह का ही एक जो संगठन के प्रति त्याग और समर्पण और उसके अनुशासन की कहानी स्वयं बयां करेगा। आप ध्यान से सुने कि 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब जो पंजाब में है, सिखों का एक विशाल संगत जुटी। उनका जो सम्मेलन जिसको संगत बोलते हैं, तो गुरु जो गोविंद सिंह है वो एक पंडाल सजा हुआ था, उसमें हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, पंडाल था। तो पंडाल में स्टेज पे गुरु गोविंद सिंह आए और खड़े होकर एक तलवार निकाल के म्यान से एक तलवार निकाल कर बोले
कि मुझे एक बहादुर व्यक्ति का शीश चाहिए। है कोई माई का लाल जो इसी समय अपना शीश कटा सके? तो पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया कि आखिर गुरु ये आज क्या बोल रहे हैं। गुरु तो प्रेम की और सद्भावना की और संगठन की बातें करते थे, आज ये सिर मांग रहे हैं। सन्नाटा छा गया पूरे पंडाल में। तो थोड़ी देर सन्नाटे के बाद भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और आगे आकर शीश झुकाते हुए बोला, सच्चे पातशाह, लाहौर निवासी इस सेवक दयाराम का शीश हाजिर है। तो गुरु उसे पंडाल के पीछे बने तंबू में ले गए और एक आवाज आई जोर से, जैसे तलवार चलने की एक आवाज आई जोर से। पंडाल के पीछे एक जगह, वो जो आम आदमी, जो पब्लिक बैठी हुई थी, उन्हें वो नजर नहीं आया। पीछे पंडाल के पीछे ले गए तो आवाज जो बहुत तेज से लोगों ने सुनी कि चूंकि एक खामोशी छाई हुई थी पूरे पंडाल में, तो एक आवाज आई, तो एक आवाज सुनाई दी। तो लोगों ने, जो वहां पंडाल में बैठे हुए लोग थे, उनको ये विश्वास हो गया कि गुरु ने उस दयाराम की गर्दन उड़ा दी। तो बस थोड़ी ही देर में आवाज के बाद तुरंत वो पंडाल में तलवार को लहराते हुए, जो खून से लथपथ थी और तलवार से खून निकल रहा था, तो तंबू के बाहर जो आए तो वो धार बहती देख सबके होश उड़ गए और पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया कि ये गुरु ने क्या किया, कि एक आदमी का सिर काट दिया। लेकिन साथियों देखिए ये है क्या। तो गुरु ने तलवार लहराते हुए फिर दोबारा कहा कि मुझे एक और शीश चाहिए। तो इस बार दिल्ली निवासी धर्मचंद उठे और आगे बढ़कर बोले, गुरु महाराज, मेरा सिर हाजिर है। तो गुरु उसे भी पंडाल के पीछे जो तंबू बना था वहां ले गए और उसी प्रकार से वो तलवार की खजाक से आवाज जो सुनाई दी और एक शीश कटने की आवाज आई। पुनः वो खून से लहराती हुई तलवार लहराते हुए आए और फिर उन्होंने कहा, मुझे एक सिर और चाहिए। तो इस बार बीदर निवासी हिम्मत राम ने अपना सिर हाजिर किया और पुनः गुरु गोविंद सिंह उसे भी पीछे पंडाल के पीछे ले गए और उसी तरह की आवाज आई। लोगों को यकीन हो गया कि गुरु पीछे ले जाकर इनका सिर उड़ा दे रहे हैं और पुनः वो उसी तरह से तलवार लेकर आए और वो लहराते हुए बोले, मुझे एक और सिर चाहिए। इस बार चौथा व्यक्ति द्वारका निवासी मोहकम सामने आया, तो उसे भी पीछे ले गए और उसी तरह की आवाज आई तलवार चलने की और शीश कटने की और पुनः वो शीश तलवार को लहराते हुए, खून से लथपथ तलवार को लहराते हुए फिर आए और उन्होंने फिर एक सिर मांगा, पांचवा व्यक्ति का सिर मांगा। तो इस बार उपस्थित पूरी भीड़ खड़ी हो गई। देखिए ये संगठन में समर्पण और इसकी बात है। मैं जो आज ये जिक्र कर रहा हूं कि पूरी भीड़ उठ के खड़ी हो गई कि मेरा सिर ले लो, मेरा सिर ले लो, मेरा सिर ले लो। लेकिन उनमें से एक बीदर निवासी भाई साहब चंद को गुरु ने चुना और पंडाल में बैठे सभी लोगों को विश्वास हो गया कि गुरु जी ने पांचों की बलि दे दी है। तो भीड़ में गगन भेरी नारे लगने शुरू हो गए, बोले सो निहाल, सर श्री अकाल। बस थोड़ी ही देर बाद ये नारे लगते रहे और नारे लगने के थोड़ी ही देर बाद गुरु ने उसका पर्दा खींचा और उन जो ये पांचों व्यक्ति को जो पीछे ले जाके बुलाया था, उनके गले में माला डाली हुई और उनको वहां पर स्टेज पे खड़ा किया और गुरु ने ये घोषणा की कि आज से सिख पंथ का नाम खालसा पंथ होगा। खालसा पंथ क्या, ये गुरु गोविंद सिंह की देन, वहीं पे ये यहाँ से शुरुआत हुई और सभी सिख
अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे। सिंह का मतलब शेर, ये बहादुर। तो संगठन में गुरु गोविंद सिंह ने उनके आगे सिंह लगाने के लिए वहीं से, और 3-4 चीजें आप सब जानते हो, केस रखेंगे, कड़ा रखेंगे, कंघा और कच्छा और ये कृपाण, 5 चीजें गुरु ने अपने संगठन के लिए जरूरी किया था। तो वहीं से एक शब्द प्रचलित हुआ, खांदे दा पाहुल, अमृत पानी। इसका मतलब होता है, खांदे दा पाहुल का मतलब होता है अमृत पानी। अमृत पानी पिलाकर, अमृत पानी का मतलब है मिशन। जिस हम मिशन की बात करते हैं, वो व्यक्ति कामयाब संगठन में हो सकता है, वो अमृत पीने वाला व्यक्ति ही, अमृत चखने वाला व्यक्ति ही, संगठन में मिशन को जानने वाला व्यक्ति ही मिशन का सच्चा सिपाही हो सकता है। और अपने लक्ष्य तक हमारे महानायकों के जो संघर्ष है, उनके जो आदर्शों को, उनके संकल्पों को आगे तक ले जा सकता है। तो ये पंच प्यारे के नाम से ये संबोधित किए गए। यहाँ पर यह बात कहना जरूरी है कि जो व्यक्ति मौत से नहीं डरता, वो 5 व्यक्ति गुरु के कहने पर शीश कटाने के लिए तैयार हो गए। इसका क्या मतलब है? जो मौत से नहीं डरता वही व्यक्ति संघर्ष कर सकता है, वही व्यक्ति संघर्ष, और वही व्यक्ति आत्मसम्मान क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है, वही व्यक्ति जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है। स्वाभिमान के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने नेतृत्व के लिए जो व्यक्ति जान की बाजी लगा सकता है, जो व्यक्ति अमृत चखा, जो जो गुरु ने कहा खांदे द पाहुल, या अमृत पानी पिला के उन्हें जिंदा किया, ऐसा गुरु ग्रंथ में प्रचलित है। ये जो है गुरु वाणी के नाम से जानी जाती है कि उन्होंने अमृत पिलाया। अमृत पिलाने का मतलब है कि पक्का किया, एक अनुशासन पैदा किया संगठन में, एक समर्पण पैदा किया संगठन में। तो ये जो संगठन है वो इस तरह से मंजिल तक पहुंच पाता है। तो साथियों, खालसा पंथ में संगठन और नेतृत्व के प्रति जो समर्पण है समर्थकों की, तो वहां एक कतार सी लग गई। एक लोग वो उसमें आने को इतना तत्पर हो गए गुरु के कहने पे कि बड़ा संघर्ष किया। तो जिस संगठन में ऐसे समर्पित और अनुशासित लोग होंगे, वो संगठन निश्चय ही अपने मिशन पे कामयाब होगा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि बाज उन्होंने कि चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। साथियों, बाज को क्यों उन्होंने रखा? तो बाज पक्षी कभी भी गुलाम बनकर नहीं रह सकता। वो पिंजरा तोड़ देगा, मर जाएगा, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं रह सकता। ये है गुलामी से मुक्ति का ये पहला सूत्र है। और कभी वो मरा शिकार नहीं करता है। कभी जो आंदोलन है, जो घिसा पिटा, जो आज इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो इस तरह से कभी वो मरा शिकार नहीं खाता। और बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है बाज, मगर उसकी चाहे जितनी ऊंचे उड़ जाए, लेकिन उसकी निगाह जमीन पे ही रहती है। हमारा समाज क्या था, हमारा इतिहास क्या है, हम इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। ये मिशन सिखाता है। और कभी आलस नहीं करता, बाज कभी भी आलस नहीं करता। बाज अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है और हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। तो साथियों, ये है गुरु गोविंद सिंह का 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। ऐसे लोग पैदा हो जो 1.25 लाख का मुकाबला कर सकते हैं। बहुजन मूवमेंट के संदर्भ में मैं आज गुरु गोविंद सिंह को मानता हूं कि वो एक ऐसे बहुजन मूवमेंट के लिए एक प्रतीक हैं, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। हम अगर सच्चे अर्थ में समर्पण और हम अनुशासित लोग हैं, हम इसके मिशन को, इसकी आइडियोलॉजी को, बहुजन मूवमेंट की आइडियोलॉजी को समझ के अगर हम अगर आगे बढ़ते हैं, इस संगठन में काम करते हैं,
या ये तो निश्चित है कि हमें मिशन मिलेगा, हम बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब के सपने को पूरा कर सकते हैं। हमारा हमारा जो संगठन के प्रति समर्पण है, त्याग है, अनुशासन है, नेतृत्व के प्रति हमारी जो जो एक कमिटमेंट है, ये गुरु गोविंद सिंह का मुख्य उद्देश्य था। और उन्होंने इस पंथ की रक्षा के लिए, इस समाज की रक्षा के लिए, सिख पंथ की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और उनके बच्चों को भी उस मुगल शासक ने चुनवा दिया था, उनके छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक लड़ते रहे। तो वो खालसा पंथ आज भी बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारों से गूंज जाता है। कहीं भी लोग उसके प्रति जो आस्था है उनकी नेतृत्व में, संगठन के प्रति आज भी बरकरार है। और वो लोग जाबाज हैं। वो एक बाज की तरह 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, हमारा बहुजन मूवमेंट का एक एक कार्यकर्ता जो कैडराइज है, जो आइडियोलॉजी से वाकिफ है, वो 1.25 लाख के बराबर है। वो इस समाज को इस तरह से उससे उस समाज जो वो समाज जो हमें गुलाम बनाए रखे हुए है, वो इसी तरह से डरता है जैसे एक बाज पक्षी। 1.25 लाख के बराबर एक कैडर का व्यक्ति हो सकता है और है, जो सही अर्थ में समर्पण, अनुशासित और आइडियोलॉजी का उसको ज्ञान हो। ये गुरु गोविंद सिंह से हमें सीख लेनी चाहिए और हम अपने संगठन में इस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।